चौंकिएगा नहीं, ये वीडियोस मध्य प्रदेश के ही हैं। अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी अपराधियों की खैर नहीं। अपराधी अपराध कर रहे हैं तो वहीं प्रशासन उन पर सख्त कार्रवाई। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। हाल ही में कुछ दिनों से प्रदेश की कुछ खबरें चर्चा का विषय बनी हुई है। हर व्यक्ति की नजरों पे वो खबर है। पहली खबर, कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा एक नाबालिग बच्ची, मात्र 15 साल की नाबालिग बच्ची से बलात्कार किया गया। तो वहीं दूसरी जगह मुस्लिम समुदाय ने वनवासी क्षेत्र के कुछ बंधुओं के ऊपर गोलीबारी की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, साथ ही 40 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। पहला मामला शिवपुर जिले का है, जहां एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। असल में वो बच्ची अपने किसी रिश्तेदार के घर जा रही थी। उसी समय उसे रास्ते में 3 युवक मिले, मोहसिन, रियाज और शहनवाज। उन तीनों लोगों ने उस बच्ची के साथ एक एक करके बलात्कार किया और वहां से फरार हो गए। बच्ची जब होश में आई और अपने घर पर पहुंची, तब उसने सारी व्यथा अपने घर परिवार वालों को सुनाई, जिसके बाद उन तीनों की शिकायत पुलिस थाने में की गई। उन तीनों अपराधियों को पकड़ लिया गया है, उन्हें कोर्ट में पेश भी कर दिया गया है। उनके ऊपर दुष्कर्म, पास्को एक्ट और SC/ST एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई भी की जा रही है। इसी के साथ जिला प्रशासन द्वारा उनके घरों को जमींदोज कर दिया गया है। उनके द्वारा किए गए अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, साथ ही उनकी फसल को भी नष्ट किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि इन युवकों पर पहली बार मामला दर्ज किया गया हो, इससे पहले भी इन युवकों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। अगला मामला रायसेन जिले के खमरिया ग्राम का है, जहां पर एक छोटी सी बात पर विवाद हुआ और वहां उसके बाद एक वनवासी बंधु की मौत का कारण बना। असल में छोटा सा विवाद था। गाड़ी टकराने की वजह से मुस्लिम युवकों ने एक वनवासी व्यक्ति की पिटाई कर दी, जिसके बाद धीरे धीरे करके वनवासी युवक इकट्ठे होने लगे, जिसको देखते हुए उन मुस्लिम युवकों ने उन पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। ये पूरा घटनाक्रम रात के 8 बजे से 10 बजे के बीच का है, जहां पर लाइट बंद करके पूरे गांव की लाइट एक साथ बंद की गई और फिर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसकी वजह से लगभग 35 से 40 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं और साथ ही एक व्यक्ति राजू की मौके पर मौत हो गई है। जिसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घायलों से मिलने हमीदिया अस्पताल पहुंचे और उनकी खैर खबर ली। जिसके बाद जिला प्रशासन ने महमूद, रफीक, पप्पू सहित 40 लोगों पर आपराधिक मामला दर्ज किया है। उनके अवैध निर्माणों को जमींदोज किया गया है। उनके घरों पर बुलडोजर भी चलाए जा रहे हैं। अभी वर्तमान में लगभग 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी की अभी जांच चल रही है। इससे पहले आपने ये अंदाज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देखा होगा। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं। वहीं चुनाव जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ का नाम बुलडोजर बाबा भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया था। वैसे ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी अब सख्त नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी इस समय योगी आदित्यनाथ की तरह फॉर्म में नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने एक बयान दिया था जो बड़ी चर्चा में रहा था, जरा सुनिए। गलत करोगे रोकेंगे, नहीं मानोगे ठोकेंगे। एक कानून है, इसका ध्यान रखें। मैंने कहा था जिस घर के पत्थर आएंगे उसी के पत्थर निकाले जाएंगे। समाज को तोड़ने वाली ताकत कोई भी हो, विध्वंसकारी ताकत कोई भी हो, इस मध्य प्रदेश में कानून का राज्य, हम किसी को पनपने नहीं देंगे। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सख्त आदेशों के बाद लगभग 2 साल पहले से मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार की आपराधिक कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। इससे पहले प्यारे मियां, जो कि नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार हुआ था और उसे अब उम्र कैद की सजा हो चुकी है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज को जमींदोज कर दिया गया था। इसी प्रकार से उज्जैन में भी जिन असामाजिक तत्वों ने भीड़ पर पत्थरबाजी की थी, उनके घर पर बुलडोजर चलवाए गए थे। इसी के साथ भोपाल की मध्य विधानसभा से विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज में जो भी अवैध निर्माण था उसे भी गिराया गया है। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए आयुध।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।